आइए अब दो चर समीकरण अर्थात टू वेरिएबल इक्वेशन को हम सॉल्व करने की विधि को जाने। देखिए, हमने एक चर समीकरण जो है वन वेरिएबल इक्वेशन तो पक्षांतर विधि से होता है, तो हमने एक सवाल को तो किया ही है पहले। अब हम दो चर समीकरण के विधियों को जानेंगे और एक एक विधि को अलग अलग से जानेंगे। तो देखिए, हमने दो लिया, एक्स प्लस वाई बराबर 11, एक्स माइनस वाई बराबर 7। अब जो है हम एक विलोपन विधि और दूसरी है जो प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधियों पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है इसमें से ये दो जो अलग अलग समीकरण मैंने जानबूझ के दो कलर में दिया है, लाल कलर में है एक्स प्लस वाई बराबर 11 एक समीकरण है, और एक्स माइनस वाई बराबर 7 ये हरे कलर में है। अब देखिए, इसमें से मेरे को या तो x को हटा देना है या y को हटा देना है, जिससे हम इसकी आसानी से कर सकें। तो चलिए हम कैसे करते हैं जरा देखते हैं। तो विलोपन विधि में देखिए, x प्लस वाई बराबर 11 लिखा, x माइनस वाई बराबर 7 लिखा। अब देखिए, विलोपन का मतलब होता है एक को हटाना है। अब सिंपली हमें दिखता है कि अगर मैं जोड़ूंगा इसको तो y प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो हमने नीचे डंडा खींच दिया। मैं जोड़ रहा हूं तो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x होगा, और y जो कट गए, ठीक है ना। और इधर जोड़ा तो 2x, 11 और 7 जोड़ा तो 18 हो गया, तो 2x बराबर 18 हो गया। तो x का मान क्या होगा, चूंकि दो यहां पर गुणा के सिंबल में है, दो अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, प्रतिस्थापन क्या होगा हमने सीखा हुआ है। तो हम 18 और नीचे 2 आ जाएगा, तो 18 को 2 से काटेंगे तो बराबर जो है 9 हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह से मेरे को x का मान जो है 9 मिल गया। अगर मैं अब x की मान को इसी किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं समीकरण में, तो नेचुरली मेरे को y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। हमने x के जगह पर देखिए, अभी हमें x9 मिला था, तो 9 प्लस वाई बराबर 11 लिखा। तो y बराबर क्या होगा, 9 प्रतिस्थापित होकर इधर जाएगा, 9 की यहां पर प्लस था, प्रतिस्थापन में होके जाएगा तो ये माइनस होगा, तो 11 में से 9 गया, तो y बराबर 2। सॉरी, ये विलोपन प्रति सॉरी ट्रांसपोजिंग होके जाएगा, तो पक्षांतरण होके जाएगा, तो ये होगा। अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे किया जाता है, देखो x प्लस वाई बराबर 11, तो यहां से पहले हमने x माइनस वाई बराबर 7, ये मैंने इसको पहले लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, x का मान क्या करते हैं, x का मान हम रखते हैं, y को हम इधर ले जाते हैं, और हमने ये ग्रीन कलर की इक्वेशन को लिया है। तो फिर क्या हुआ, 7 माइनस वाई जो था प्लस वाई में हो गया। अब देखिए, इस x के मान को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं इस दूसरे समीकरण के मान में। चलिए कैसे करते हैं, देखिए देखिए यहां पर x प्लस वाई था, ये x के जगह पे अब 7 प्लस वाई जो यहां से मेरे को मान मिला है, उस मान को रख दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 7 और y जोड़ के 2y हो गया, 7 प्लस 2y बराबर 11 है। और फिर क्या है, अब ये दोबारा लिख गया है। अब 2y बराबर क्या होगा, 7 से हम 11 से हम 7 घटाएंगे तो 2y बराबर 2 होगा। सॉरी 11 से 7 घटाएंगे 4 होगा, और y बराबर क्या होगा, 2 जो है नीचे चला जाएगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर जब 2 हो गया, अब इस मान y के मान को कहीं हम रख देंगे। तो हमने y के मान को रखा कहां पर, हमने देखो x बराबर 7 प्लस वाई, इस इक्वेशन में हमने इसको लिखा, और y के मान को अभी हमने रख दिया, तो y इस बराबर हमें 2 मिला था, तो 7 प्लस 2, तो x बराबर 9। तो हमने दो अलग विधियों में इस समीकरण को करते हुए देखा, एक विलोपन विधि और एक सब्स्टिट्यूशन विधि। अब
इस तरह के दो चर समीकरण को देखते हैं जिसमें 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 है और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 है। ऐसे समीकरण को अगर करना है तो हम इसको कैसे करते हैं जरा देखते हैं। हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 और दूसरे समीकरण को इसके नीचे लिख देते हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहां पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड को लगाते हैं तो 2x से 3x हम घटाएंगे तो ये x एलिमिनेट नहीं होगा। 5y से 6y को घटाएं या 6y से 5y को घटाएं तो देखिए पूरा का पूरा तो हटेगा नहीं। 6 से 5 घटाएंगे तो 1y रह जाएगा। 3x से 2x घटाएंगे तो 1x रह जाएगा। ऐसे हालत में जो पहले जो सवाल जो हम किए हैं उससे यहां स्थिति अलग हो जाता है। तो इसको करने के लिए एक स्टेप हमें ज्यादा करना होता है, उसमें ज्यादा ध्यान दें। तो जैसे हमने इस एलिमिनेशन मेथड्स की बात कर रहा हूं तो देखिए ये 2x प्लस 5y को बराबर 20 ये पूरे के पूरे समीकरण को मैंने 3 से गुना कर दिया। ये 3 एक्चुअली मैंने कहां से लिया? अगर आपने भी पढ़ा है कि समीकरण के समीकरण के गुण में आपने देखा है कि समीकरण के दोनों पक्ष को अगर किसी एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो समीकरण में कोई बदलाव नहीं आता है। तो यहां पर भी देखो 2x प्लस 5y इसे भी 3 से गुणा कर दे रहे हैं, 20 को भी 3 से गुणा कर दे रहे हैं। और ये 3 हमने लिया कैसे? हमने यहां पर जो 3 देखा इसके लिए इसको पूरे को 3 से गुणा कर दिया। अब नीचे के समीकरण को इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। अब 2 से पूरे समीकरण को क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि देखो ऊपर हमने 2 देखा था। अब देखो यहां से 3 से अगर 2 को गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6x, 3 को 5 से गुणा किया 15y, 3 से हमने 20 को गुणा किया 3 दूनी 6, 60। अब देखो 2 से जब इसको पूरा गुणा कर रहे हैं तो क्या होता है? 3 दूनी 6x, 2 से जब 6 को गुणा कर दिए 12y, 2 से जब हम 12 को गुणा किए 24। देखो यहां की स्थिति जब हमने गुणा नहीं किया था ये 2x था और 3x था। एलिमिनेशन में क्या जरूरत था? एलिमिनेशन में है कि हमें x को ये पूरा हटाना है या y को हमें पूरा हटाना है। तो यहां ये हो नहीं पा रहा था। यहां की सिचुएशन देखो, जब हमने ये गुणा वैसे किया तो फिर क्या हुआ कि अब ये भी 6x हो गया, अब ये भी 6x हो गया। तो हम विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड को अब इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना होगा। अब हमने क्या किया? देखो सब अब घटा रहे हैं तो मतलब यहां सब प्लस है, सब प्लस है तो हमने सब घटा रहे हैं तो सबको माइनस लिख दिया। अब हम 6x से 6x घटाएंगे तो ये दोनों तो कट गए। अब 15y से 12y घटाएंगे तो 3y बचेगा और 60 से अगर 24 घटाएंगे तो 36 बचेगा। ठीक है ना? अब इसका मतलब y का मतलब क्या होगा? y बराबर हो जाएगा 36/3। तो हमने ऊपर 36 लिखा और 3 को नीचे लिख दिया। तो इस तरह से 36 को अगर 3 से भागा देते हैं, 12 3 36, तो y का मान जो है वो 12 निकल गया। अब जब y का मान 12 निकल गया तो हमें पता चल गया, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे कि y बराबर हम का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। जैसे हमने 2x प्लस 5y बराबर 20 इसी इक्वेशन को ले लिया। अब हमारे पास y का मान तो 12 आ चुका है यहां पर, तो हम क्या लिखते हैं? 2x प्लस 5 इंटू 12। ये 12 कहां से आया? क्योंकि ये y का मूल्य है बराबर 20। तो फिर 2x बराबर क्या होगा? देखो ये 12 पचे 60, 20 और ट्रांसपोज करेंगे जब इसको, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 2x ये बराबर होगा -40 का, है ना? और 2 नीचे चला आएगा, x का वैल्यू होगा। तो ये -40 कहां से आया? 20 माइनस 60। तो इसका अंतर कितना है? 60 से 20 घटाएंगे तो 40। चूंकि माइनस के बाद बड़ी संख्या है
इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2 नीचे चला आएगा। अब 2 से जब 40 को भाग देंगे 20 होगा, और यहां पर -20 होगा क्योंकि सामने माइनस है। तो x इज इक्वल टू -20। तो हमें 2 मान मिल गए। x का मान निकल गया -20, y का मान निकल गया जो है 12। तो आशा करता हूं कि इस तरह के जो सवाल होते हैं, जब डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं होता है, जैसे मैंने पहले सवाल में देखा था x प्लस वाई, x माइनस वाई, वहां पे डायरेक्ट एलिमिनेशन हो सकता था। यहां ये डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं हो रहा था, जिसके लिए हमें एक स्टेप्स को करना पड़ा। इसे आपको याद रखना होगा। अब एक चीज हम बोलना चाहेंगे, जो बार बार बोल रहा हूं, वो है कि जब भी आप किसी समीकरण को देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अगर प्रैक्टिस करते हैं तभी जो है आप इसको भली भांति सीख पाते हैं। तो देखिए, इसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस लिंक को फॉलो कीजिए, उस लिंक को क्लिक कीजिए और वेब पेज में जाइए, जहां पर आपको ये प्रैक्टिस के सवाल दिए गए हैं। प्रैक्टिस करें और संपूर्णता हासिल करें।